और बताइए आरसीबी जीते या पंजाब जीते या महाराष्ट्र जीते या कलकत्ता जीते, क्या मिलेगा? ये कैसी दीवानगी है? ये कुछ भी करने वाले नहीं, ये कोई महात्मा नहीं है ये प्लेयर्स। 18 साल बाद आरसीबी ने जीता। अरे भाई, कौन सा आरसीबी ने तीर मारा है? कौन सा वैसा कमाल किया है? और 18 साल के बाद जीतने से हमें क्या मिलने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त अगर इस तरह की आप जश्न मनाते तो मैं आपको सलूट करता। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। कल राज्य भर में जो है एक खुशी की लहर दौड़ रही थी, आज वो खुशी अचानक मातम में बदल गई। आरसीबी रॉयल चैलेंज ने 17 साल बाद पंजाब को हराकर फाइनल में जीत हासिल करने के बाद जब वापस बेंगलुरु पहुंची तो उनके अभिमानियों ने उनके स्वागत के लिए स्टेडियम में जमा हुए और भगदड़ में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हुई है। आइए इसी पर बात करते हैं जनाब शकील अहमद बागमारे के साथ। सर, बड़ी दुखद की बात है कि जो अचानक के खुशी का माहौल जो है गम में तब्दील हुआ और कई नौजवान के भगदड़ में सांसें बंद हो गई और कई नौजवान जो है घायल अस्पताल में पहुंचाए जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पहले तो ये बहुत दुखद घटना है, हम इसका दुख जताते हैं। ये जो भी हादसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था, मगर हुआ है। मगर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। जी। अगर आप लोग कहेंगे तो कहेंगे कि सरकार जिम्मेदार है, पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, इंतज़ामिया जिम्मेदार है। मैं कहूँगा ये पूरी तरह से पब्लिक की, लोगों की दीवानगी है। अगर आप कल रात अगर जीतने के बाद अगर आप नज़ारा देखते, सिर्फ बीजापुर की बात नहीं कर रहा हो, आप तो पूरे कर्नाटक में भी देखते, देश भर में भी देखते, तो एक ऐसी दीवानगी रास्तों पर दिखाई दी। लोग दीवानों की तरह अपनी 2 व्हीलर्स, अपने 4 व्हीलर्स गाड़ियां चला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कल ही कुछ बड़े हादसे हो सकते थे। एक्सीडेंट के ज़रिए लोग पी कर अपने जिस्म से कपड़े निकाल कर नाच रहे थे। तो इतना अश्लील तरीके से नाचा भी गया है, इतना बारूद उड़ाया गया है, आप सोच नहीं सकते। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह की दीवानगी है, ये किस तरह की दीवानगी है जो लोग इतना इस दीवानगी में दीवाने हो चुके हैं। अगर कल कुछ हादसे होते तो कौन जिम्मेदार थे उसके? हाँ, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कहा जा रहा है कि 18 साल में पहली बार आरसीबी जीती, आरसीबी जीती। अरे भाई, 18 साल में अगर आरसीबी जीती तो तुम्हें क्या मिला? मैं उन नौजवान वो जो जोश में जो अपना होश खो बैठे हैं, जो जश्न मनाने में अपने खुद के पैसे से बारूद उड़ा रहे हैं, मैं उन नौजवानों से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या मिला आरसीबी जीती तो? और बताइए आरसीबी जीते या पंजाब जीते या महाराष्ट्र जीते या कलकत्ता जीते, क्या मिलेगा? किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उन प्लेयर्स को मिलेगा तो वो खिलाने वाले सरकार को मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपका हाथ से पैसा भागकर ये कैसी दीवानगी है? और क्या एक क्रिकेटर आपको सही रास्ता बता सकता है? अरे कोई आईपीएस बना तो आप उतना खुश नहीं मनाते आपके शहर का, एक क्रिकेटर्स को के बारे में इतना जोश मनाते हैं। ये पूरी तरह से, मैं सीधे साफ जबान में कह दूं तो ये पूरी तरह से जुआ है और नौजवानों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। इस जुए के लालच में आए और आप बर्बाद निस्तो नाबूद हो जाए, ये इस तरह का खेल है। इस तरह कई आप स्पोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में बढ़ा चढ़ाकर या पब्लिसिटी नहीं की जाती है, बल्कि इस क्रिकेट में की जाती है। ज़रा सोचिए, इस क्रिकेट में ही क्यों की जाती है? ये बहुत बड़ा सट्टा होता है। अरे सोचिए, जिस प्लेयर को खरीदा जा रहा है, सोचिए करोड़ों पर प्लेयर्स को खरीदा जाता है, तो आप ये, और करोड़ों का सट्टा चल रहा है, पूरी दुनिया जान रही है। और कल खास करके कल एक दिन के लिए फाइनल मैच के लिए सट्टा बंद किया गया था, बुकी बंद हो चुकी थी। तो सोचिए कौन जिम्मेदार है, किस तरह का माहौल खराब किया गया है, किस तरह से नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है। सर, ये कैसी दीवानगी है? अगर अपनी जान चली गई, किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह की दीवानगी लेकर चलते हैं? मैं यही कहूँगा कि हर स्पोर्ट्स देखिए,
अच्छी बात है स्पोर्ट्स देखना, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना, मगर ये इस तरह की दीवानगी में खुद अपनी जानों से आप खेल रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, कल अगर लड़कों लोग जो नौजवान हैं उनके गाड़ी चलाने का अगर स्टाइल देखे तो कई रातों में ही कई एक्सीडेंट से कई लोग जख्मी या कई लोगों की जान भी चली जाती थी। तो यहाँ तक कि एक घर में बाप बच्चे मिलकर ही जश्न मना रहे हैं, कपड़े निकाल कर नाच रहे हैं। अरे भाई क्या मिलेगा आपको? मेरा सवाल ये है कि ये कोई आलिम है, ये कोई संत साधु हैं ये प्लेयर? ये अपने मेहनत से अपने बलबूते से देश के लिए खेल रहे हैं या अपने लिए खेल रहे हैं, ये अलग अलग चीज़ है। मगर आपको इनसे क्या मिल रहा है? मेरा सवाल ये है, अगर कोई संत है तो वो आपको कोई मैसेज तो देगा, ये क्या देंगे? जी। देखिए करोड़ों रुपए अगर मिल रहे हैं तो उनको मिल रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? आपका हाथ से आप अपनी रकम डाल के बारूद उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, मजा ले रहे हैं। किस तरह का मजा है? यानी कि हर तरह से आपको इस जो क्रिकेट की जो रौनकें जो बताई जा रही है, जो मीडिया के ज़रिए, जो सरकारों के ज़रिए, ये सिर्फ आपकी जेब खाली करने का तरीका है। चाहे वो सट्टा लगाकर, चाहे वो खुशी पर बारूद उड़ाकर, हर तरह से आपको अपनी जवाबदारी से दूर करने का तरीका है। सरकार से सवाल भी ना पूछे इस तरह का भी मैं कहूँगा कि आप इस तरह के किसी ना किसी स्पोर्ट्स में आपको हर तरह से कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिजी किया जाता है, कभी स्पोर्ट्स के नाम पर बिजी किया जाता है, हर तरह से बर्बाद करने का ये नतीजा है। आज उन जो नौजवानों की जो बताया जा रहा है, जो 10 से 11 लोग जो बेंगलुरु में आज जो भागदौड़ के जरिए जो एक दूसरे के ऊपर दबने के कारण जिनकी जान चली गई है, और अभी बताया जा रहा है कि अभी कई लोग की जान जा सकती है और कई लोग अस्पताल में जख्मी हैं। तो उन माँ जो गुजरे हैं, ज़रा सोचिए उनके घर में आज कैसा दिन होगा। जो जश्न मना रहे थे आप, आज आपके घर का माहौल क्या होगा? उन घर के उन बच्चे जो नौजवान आज वहाँ पर गुजरे हैं, तो क्या ये जो प्लेयर्स के लिए ये अपनी जान, अपने कपड़े निकाल कर जो बारूद, जो खुशियां मना रहे थे, क्या वो आएंगे इनके घर को? क्या उनकी कोई माली मदद करेंगे ये प्लेयर्स? ये कुछ भी करने वाले नहीं, ये कोई महात्मा नहीं है ये प्लेयर्स। ये भी हमारे जैसे, आप जैसे आम नौजवान ही हैं, मगर अपने मेहनत की तरफ से एक स्पोर्ट्स में वो माहिर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना दीवानगी हो जाए। अरे कई स्पोर्ट्स में कई हमारे नौजवान खेल रहे हैं, वो इनके से भी टॉप है, मगर आप वहाँ पर तवज्जो नहीं देते, इसी क्रिकेट को तवज्जो देते हैं। यानी कि पूरी तरह से आपके दिमागों को ख़त्म किया गया है, आपको इस खेल के तरफ मोड़ा गया है ताकि आप इसकी दीवानगी में पूरी तरह से डूब जाएं, हर तरह से आप बर्बाद हो जाएं। मैं सिर्फ उन माँ बाप से यही कहूँगा, उन नौजवानों से यही कहूँगा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये आपके किसी के काम आने वाले नहीं है, और ना ही आपसे इन्हें कोई अच्छी नसीहत मिलेगी और ना ही आपसे कोई भला होगा। ये सिर्फ अपने लिए खेलते हैं और ये अपने लिए ही, और इनको जब रकम मिलती है तो इन्हीं मिलती है। ये आपको इससे किसी तरह का भी फ़ायदा नहीं होगा। इस दीवानगी में ना जाएं, स्पोर्ट्स से प्यार करें, खिलाड़ियों से प्यार करें, मगर जो दीवानगी आपने कल दिखाई है, जो आज बेंगलुरु में दिखाई है, मैं समझता हूँ आपसे बढ़कर दीवाना इस देश में नहीं है। जो वहाँ पहुँचे, मैं आपको साफ साफ अल्फाज में कहूँगा, इस न्यूज़ को देखने के बाद बजे भी कुछ लोग कमेंट करें, गाली दें, मगर मैं आपको साफ साफ कहूँगा, ये कोई संत महंत नहीं है जो आप इनके पीछे दीवानगी से दीवाने हो चुके हैं। ऐसा ना करें, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ये आपको बर्बाद कर देंगे। किसी संत के पीछे भागिए, आपको ज़िंदगी जीने का सबक मिलेगा। किसी बिजनेस जो आइडिया देने के पीछे भागिए, वहाँ पर आपको बिजनेस करने का तरीका मिलेगा। इन स्पोर्ट्स, इन खिलाड़ियों के पीछे भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको भी इन खिलाड़ियों जैसा बनना है तो खिलाड़ी बनने के लिए स्पोर्ट्स में इतनी जान लगाइए कि आप भी वहाँ पहुँचे। मगर ये कैसी खुशी है आपकी?
ये कैसी दीवानगी है जो आप अपनी जानों के साथ खेल रहे हैं और इतने शर्तें खेल रहे हैं। खुर्शीद भाई, मैं आपको बोलूं कि अपना घर, अपना बार, यहाँ तक कि अपने जोरू का मंगलसूत्र तक इन लोगों ने सत्ते में हार दिया है। ऐसे नौजवान मौजूद हैं। मैं समझता हूँ सरकारों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकारों को भी चाहिए कि इस तरह के खेल को, इस खेल में सत्ता जो चल रहा है, इन सत्तेबाजों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना होगा और किसी भी स्पोर्ट्स में सत्ता जो खेला जा रहा है उस पर पाबंदी लगानी होगी। मैं दोबारा मेरे शहर के, बीजापुर के, मेरे देश के लोगों से यही कहूँगा, इस दीवानगी में, स्पोर्ट्स की दीवानगी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जिए और अपनी अकल भी लगाएं। और यही दीवानगी आप देश के लिए लगाइए, समाज की अच्छाई के लिए लगाइए। आज जो कह रहे हैं कि 18 साल बाद आरसीबी ने जीता, अरे भाई कौन सा आरसीबी ने तीर मारा है, कौन सा वैसा कमाल किया है? और 18 साल के बाद जीतने से हमें क्या मिलने वाला है? चाहे पंजाब जीतो, पंजाब कहाँ है बताइए हमें? ये वो भी हमारा हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान का अंग है। ये लोग जैसे हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के आईपीएल खिलाकर ये लोग हमारे राज्यों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी गलत है। मैं कहूंगा कि सरकारों को इसके बारे में भी सोचिए। जो अच्छे प्लेयर जो हमारे इंडिया के हैं, वो प्लेयर्स आपस में राज्यों में बांट कर ये उसमें भी नफरत डाल रहे हैं प्लेयर्स में हमारे, तो ये भी गलत है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त अगर इस तरह की आप जश्न मनाते तो मैं आपको सलूट करता। ये कैसी आपका जश्न है? जो हमारे सैनिकों ने वहां पर लड़ाई लड़ी, अपनी जानें गंवाएं, उनके लिए अगर आप रास्ते में आते तो मैं आपको सलूट करता था। ये कैसी दीवानगी है जो एक मामूली खिलाड़ियों के लिए आप इस तरह की दीवानगी में डूबे हुए हैं और अपनी जानों को भी दांव पर लगा रहे हैं। ज़रा अपनी अकल लगाइए और सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शकील अहमद बागमारी। तो उन्होंने जो इस बात का खंडन किया है और दुख का इजहार भी किया है कि आज जो बेंगलुरु में हादसा हुआ, कई जो क्रिकेट के प्लेयर्स के फैंस हैं वो दब कर कुचल कर जो है भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठे। तो उनका साफ साफ कहना है कि दीवाना बने रहें लेकिन अपनी दीवानगी की हद को पार ना करें। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।